जब फोर्थ ऑर्डर पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि क्यों ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, वैसे यूलर्स मेथड में हम लोगों का पहले मेथड को डिराइव कर लेते हैं कि क्या होता है। हम लोगों के पास सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कीजिए। लेट वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस, dy by dx is equal to f x y. This is equation number 1, and after that let y is equal to phi x. ठीक है, let y is equal to phi x be the solution, be the solution. इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो जब ये y इसका एक सॉल्यूशन होगा और जो भी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इसका सॉल्यूशन होगा वो एक कर्व होगा और उस कर्व को सेटिस्फाई करने वाले तमाम सारे पॉइंट्स होंगे। तो लेट देयर आर पॉइंट्स लाइक दिस x नॉट, y नॉट and x1, y1, x2, y2 and so on. There are so many points lying on that curve x n y n. ठीक है, और इसके आगे भी एक और ले लेते हैं x n प्लस 1 y n प्लस 1। कैलकुलेट करने में आसानी रहेगा। ठीक है, आर पॉइंट्स लाइंग ऑन दैट पॉइंट्स lying on curve 2। अब ये कर्व 2 पर लाई कर रहा है, therefore ऑब्वियस सी बात है y इज इक्वल टू फाई एक्स है, तो nth अगर जो पॉइंट देखा जाए तो y n प्लस 1th फंक्शन अगर जो देखा जाए तो y n प्लस 1 इज इक्वल टू फंक्शन ये होगा फाई एक्स n प्लस 1। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये फाई एक्स n प्लस 1 है क्या? जब हमारे पास ये होता है x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये सब होते हैं, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें h इंटरवल का इंक्रीमेंट होता है, फिर इसी में 2h का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, फिर करते करते ये इंक्रीमेंट्स होते जाते हैं तो बढ़ता जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई एक्स n प्लस h, ये लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं एक्स n प्लस 1 जो होता है वो एक्स n में ही h इंटरवल का इंक्रीमेंट होता है। अब दिस implies that y n plus 1 is equal to ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये फाई एक्स एन होता था ना, एफ ए प्लस एच का एक्सपेंशन मालूम था, क्या था, एफ ए इंटू एच एफ डैश ए, फिर उसके बाद एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। याद आ रहा है टेलर्स एक्सपेंशन? वही टेलर्स एक्सपेंशन आपको लगाना है, एच फाई डैश, अब यहाँ एफ की जगह फाई है और यहाँ ए की जगह एक्स एन है, बाकी एस तो रहता ही था। ठीक है, फाई डैश एक्स एन प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाई डबल डैश एक्स एन एंड प्लस सो ऑन। अब जरा सा देखिएगा, दिस इंप्लाइज दैट वी कैन राइट हियर एज सम एलिमेंट्स हियर रिमूविंग फ्रॉम हियर दिस एक्सपेंशन y, अभी बताता हूं, प्लस एच एफ डैश एक्स एन। ठीक है, अब आगे के टर्म को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सिंस h इज वेरी स्मॉल, यस सर कुछ लोग वेटिंग में हैं। ओके, नेग्लेक्टिंग करना है जरा सा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि h की वैल्यू, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, h की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो रही है तो एक्स एन प्लस 1 हो जा रहा है। एक्स एन में अगर जो h का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो एक्स एन प्लस 1 हो जा रहा है। ये छोटा सा इंक्रीमेंट है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है अपने आप में,
लेकिन ये नेग्लेजिबल कब हो जा रहा है? नेग्लेजिबल इस नाते हो जा रहा है कि कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो छोटा हो जाता है कि नहीं, एज एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाता है 2x, मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है, अब x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, 3 3 जा 9 है, 3 2 जा 6 हो जा रहा है, 9 से 6 हो जा रहा है। मतलब कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मतलब पार्ट में बांटना होता है, और जाहिर सी बात है किसी चीज को जब हम लोग बांटेंगे तो छोटा हो ही जाएगा। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएट किया जाए तो छोटा हो जाएगा, और कोई फंक्शन, एक मिनट, कोई जस्ट 1 मिनट, हाँ मैं ये कह रहा था कि कोई फंक्शन मतलब डिफरेंशिएट किया जाए तो छोटा हो जाएगा। अब सोचो ये एक छोटा चीज है, छोटी क्वांटिटी है, ये भी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। अब दो छोटी क्वांटिटीज को मिला दिया जाए, अगर जो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मान लो 0.1 और 0.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.02, मतलब इन दोनों से भी कहीं ज्यादा छोटा हो गया ये। तो कहने का मतलब कि दो छोटी क्वांटिटी, दो वेरी स्मॉल क्वांटिटीज व्हेन मल्टीप्लाइड विथ टुगेदर, देन दिस विल बी सो स्मॉल देन दिस बोथ। ठीक है, तो इतना छोटा हो गया कि अगले नेग्लेजिबल हो गया। सॉरी, हम यहाँ नहीं, इस वाले टर्म की बात कर रहे थे। तो इसका स्क्वायर छोटा हो गया, h का स्क्वायर छोटा हो गया, उसको बटा अपॉन फैक्टोरियल 2 कर दो और छोटा हो गया, दो बार डिफरेंशिएट कर दिए, छोटा हो गया, छोटे को छोटे से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया मतलब नेग्लेजिबल हो गया। अब जब सेकंड वाले, सॉरी इस वाले टर्म में ही यही स्थिति है, तो आगे वाले टर्म में तो और बुरी स्थिति होगी, आगे वाले टर्म और छोटे छोटे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो इतने छोटे होंगे एज वी कैन नेग्लेक्ट देम। ठीक है, चलो जब सबको नेग्लेक्ट कर दिया तो फाइनली हमारे पास बचा क्या? ये। अब ये जब बचा तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये फाइव एक्सन जो है वो yn लिख दें, कोई किसी को आपत्ति तो है नहीं, h, और ये f डैश एक्सन, ये f फाइव डैश एक्सन, फाइव है क्या? फाइव है y, फाइव क्या है? वो y है, और y मतलब क्या है? ये एफ एक्स और y दोनों का फंक्शन था ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये दोनों था। ठीक है, तो y इज फंक्शन ऑफ x, तो ये पूरा का पूरा x और y दोनों का फंक्शन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं f व्हाट आई एम सेइंग कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फाई ऑफ x है, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y का डेरिवेटिव मतलब फाई का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव dy बाई dx फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और चूंकि यहाँ nth टर्म की बात हो रही है तो ये nth टर्म। तो ये फाइनली जो आपके पास इक्वेशन दिखाई दे रहा है, यही इक्वेशन है आपका यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, यही यूलर्स मेथड है, यूलर्स फार्मूला यही है। ठीक है, विच इज यूलर्स फार्मूला। चलो अब इसी फार्मूले का यूज करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में तो आ गया होगा? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से एक्सप्लेन कर दूं इसे, क्यों? ओके फाइन, चलो आगे आ जाए क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन कंसीडर किया, यूजिंग यूलर्स मेथड टू नहीं, सॉल्व प्लस y वेयर y नॉट y मतलब 0 पर y की वैल्यू 0 है, ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है चूजिंग h इज इक्वल टू 0.2। देखो जहां पर h की वैल्यू दी हुई है दैट्स गुड। अगर जो किसी क्वेश्चन में h की वैल्यू नहीं दी हुई है तो वहां आप अपने मन से भी h की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, उससे सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट बहुत नहीं पड़ने वाला है।
और h की वैल्यू जनरली आप जब लीजिएगा तो 0.1 लेके सॉल्व कीजिएगा हमेशा, ठीक है। तो जितना ही छोटा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन 0.1 ले लीजिए, ज़्यादा सही है, आसान रहेगा काम करना। तो हियर गिवन क्या क्या दिया हुआ है जरा देख लेते हैं। हम लोगों के पास दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कहा क्या जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है ये, और ये क्या दिया है, एक्स प्लस वाई। और क्या दिया है, और दिया हुआ है आपके पास एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया है, और क्या दिया है, वाई नॉट इज इक्वल टू 0 दिया है, और क्या दिया है, एच इज इक्वल टू 0.2 दिया है। इतना तो सब कुछ दे दिया, आप चाहिए क्या। अब तो सीधे वैल्यू रखना है उसमें फार्मूले में। तो बाई यूलर्स मेथड, बाई यूलर्स मेथड या यूलर्स फार्मूला, हम लोग क्या जानते हैं, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन, ठीक है। अब इसमें परेशान होने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। एन की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो एन की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y1 मिलेगा, और वो हमें पहला इटरेशन तो वही कैलकुलेट करना है, सिक्स स्टेप्स कैलकुलेट करने हैं। तो पहले स्टेप में आइए, एन की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई नॉट प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, दिस इज इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस एच की वैल्यू क्या है, 0.2 है, और फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, सॉरी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक मिनट, हाँ, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, फंक्शन ऑफ एक्स वाई था एक्स प्लस वाई, तो फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, वो भी वैल्यू रख लेते हैं 0 प्लस 0.2, और फिर उसके बाद एक्स नॉट की वैल्यू 0, और फिर वाई नॉट की भी वैल्यू 0। फाइनली ये क्या आ गया, 0 आ गया, y1 की वैल्यू आ गई 0। चलिए अब इसी में y1, अब इसी में n की जगह 1 रख देते हैं तो y2 मिल जाएगा। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1, n की वैल्यू 1 रखना है ना, तो y1 प्लस h, और फंक्शन ऑफ ये क्या हो गया, x1 y1, दिस इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या आई है, 0, प्लस h की वैल्यू तो 0.2 थी, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1, दिस इज इक्वल टू 0.2, और फिर उसके बाद x1 की वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू, अब ऐसा सोचिएगा कि x1 की वैल्यू है क्या, तो x नॉट हमारा 0 था, और h इंटरवल आगे बढ़ेंगे ना, h इंटरवल आगे 0 में h इंटरवल जब आगे बढ़ेंगे तो h की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अरे x1 यहाँ पर देख लीजिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू हो जाएगी x नॉट प्लस h, मतलब 0 प्लस 0.2 मतलब 0.2, तो x1 की वैल्यू 0.2 हो गई, तो 0.2 यहाँ पहले से था, और ब्रैकेट में x1 की वैल्यू 0.2 प्लस 0.2 प्लस y1 की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या आ गया, 0.4, ये आ गया, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद n की वैल्यू क्या रखते हैं, n की वैल्यू अब हम लोग रखते हैं 3, सॉरी n की वैल्यू 1 रखे थे, 2 रखेंगे। n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जब 2 रखे तो y2 प्लस 1 3, y3 आ जाएगा, y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस h f y2, सॉरी y2 y, सॉरी x2 y2 इज हियर x, एक मिनट, ये हो गया फंक्शन ऑफ x2 y2, दिस इज इक्वल टू y2 की वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, क्या था 0.04, एंड प्लस h की वैल्यू 0.2, और फिर फंक्शन ऑफ x2 y2 क्या हो जाएगा, x2 प्लस y2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.04, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप में लिखते हैं, अगले लाइन में,
यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 0.04 प्लस 0.2 और फिर x1 x2 है ना, ये x2 है, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस h इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2, तो यह क्या आ गया 0.4। चलिए इसको रखते हैं, तो 0.2 और फिर उसके बाद 0.4 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0.04। चलिए जरा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ रहा है बताइए। सर 0.92 आना चाहिए। कहाँ पे 0.9 आना चाहिए, ये ऐसा कैसे भाई, मान लो ये 0.04 है प्लस ये 0.2 है, 0.2 है और ये आ गया आपका 0.44, ठीक है। अब ये आ गया आपका 0.04 प्लस ये 0 पॉइंट मल्टीप्लाई 0.088 ये आ रहा है, हाँ? सर 0.128 आ रहा है। हाँ 0.128 आ रहा है ना। 0.128, हाँ ठीक है, आ रहा है ना। यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। y3 अभी हुआ है, y4 चलो करते हैं। अब n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो y4 आ जाएगा, y4 इज इक्वल टू हो गया y3 प्लस 0.2 चलो रख दिया आप, तो फिर f x3 y3 दिस इज इक्वल टू y3 की वैल्यू आई है 0.128, फिर उसके बाद प्लस 0.2 और फंक्शन हमारा x3 प्लस y3, x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी x3 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.2 दिस इज इक्वल टू 0.6, तो ये हो गया 0.6 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 0.128। चलो सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ रहा है 0.2736, चलो y5, ठीक है 6 इटरेशन करा, y6 तक हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो y5 की वैल्यू क्या हो जाएगी y4 प्लस 0.2 फंक्शन ऑफ x3 प्लस y3 मतलब x4 प्लस y4 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू y4 की वैल्यू आई है 0.2736 प्लस 0.2 और फिर उसके बाद x4 की वैल्यू क्या आ गई है, x4 की वैल्यू आ गई है 0.6 प्लस 0.2 दिस इज इक्वल टू 0.8, x4 की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया 0.8 एंड प्लस और y4 की वैल्यू है 0.2736। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है y5 0.48832, चलो फिर y6 कैलकुलेट कर लेते हैं, y6 की वैल्यू आ गई तो y5 प्लस h फंक्शन ऑफ x5 y5 दिस इज इक्वल टू y5 की वैल्यू हमारी क्या है 0.4888 सॉरी 323 है ये, फिर उसके बाद प्लस 0.2 और फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा x5 प्लस सॉरी फंक्शन नहीं रह जाएगा, फंक्शन हम रख दे रहे हैं y5 एंड दिस इज इक्वल टू नाउ 0.04 है क्या, ये हो गया हमारा 0.48832 प्लस 0.2 और फिर उसके बाद x5 की वैल्यू क्या थी हम लोगों की, x5 निकाले नहीं थे, x5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 प्लस 0.2 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x5 की वैल्यू 1 हो गई प्लस y5 की वैल्यू है 0.48832, बहुत बढ़िया। अब ये फाइनली आपका क्या आ जा रहा है, जरा सा करो तो 7859
चलो लास्ट यही है ना, अप्रोक्सीमेट 3 डिजिट तक कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली यही हो गया, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। और किसी भी ये y 6 इटरेशन यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं कोई। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिसमें x की वैल्यू जिसमें ये मैं लिख दे रहा हूँ सीधे इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, एंड y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। हो जाएगा सबसे, सब लोग कर लोगे इसे? और सब लोग नहीं बता रहे हैं, कर नहीं पाओगे क्या? बड़े आराम से कर लोगे, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और ये वाई नॉट है, ये एक्स नॉट है, हो जाएगा ना? यस सर। चलिए तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले मेथड पे, क्योंकि देखो और क्वेश्चन कराते लेकिन है आसान चीज, कर लोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले मेथड पे। अगला मेथड है आपका यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। अब यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला की बात कर लें तो इसमें देखो, हम इसमें डेराइव इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराने जा रहा हूँ, इसको सीधे मैं फार्मूला लिखता हूँ। और कैसे हम लोग करेंगे ये जरा सा सोचिएगा। जैसे पहले फार्मूला में लिखता हूँ, ये है y n प्लस 1 इज इक्वल टू y n प्लस h फंक्शन ऑफ x n y n प्लस फंक्शन ऑफ x n प्लस 1 और y n प्लस 1, दिस होल अपॉन 2। देखो यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला मेन तो यही है, यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला यही है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। दिस इज यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये वन वाई ये जो दिया हुआ है, एक मिनट कलर में चेंज कर लूं। जैसे ये वाई एन प्लस 1 दिया हुआ है ना, ये तो ठीक है, वाई एन प्लस 1 कैलकुलेट करने के लिए वाई वन और वाई एक्स एन और वाई वन इन सब का सहारा लेंगे, वो तो ठीक है। एक्स एन प्लस 1 का सहारा लेंगे, वहां तक भी ठीक है। लेकिन ये वाई एन प्लस 1 का सहारा लेंगे, ये देखो गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ भी वाई एन प्लस 1 है, यहाँ भी वाई एन प्लस 1 है, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी एक है। सोल्यूशन क्या है वो मैं बताता हूँ। सोल्यूशन इसका ये है कि यहाँ पर हियर but function of x n plus 1 y n plus 1 which occurs on the right side can not be calculated by this formula. So we use Euler's formula
यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला क्या था? देखते हैं, वाई एन प्लस वन, अभी कुछ देर पहले तो वही कर रहे थे हम लोग, वाई एन प्लस एच इंटू एफ एक्स एन वाई एन टू कैलकुलेट, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीधे ये लिख दो, सीधे ये लिख दो, वाई एन प्लस वन on right side can't be calculated by this formula, so we use Euler's formula this to calculate, where formula this to calculate y n plus 1 on RHS। अब तो बात समझ में आ गई, मतलब हम लोगों को हर स्टेप में ये काम करना है, तो therefore we use both Euler's and Euler's modified formula, we use both formula on each steps, ठीक है। अब वो फार्मूला कौन कौन सा है, तो एक था आपका वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये था आपका वाई एन प्लस एच yn plus 1 is equal to yn plus h f x n y n, एंड दूसरा वाला जब मॉडिफाइड वाला इसमें लगाएंगे तो yn plus 1 is equal to क्या हो जाएगा, yn plus 1 is equal to हो जाएगा yn plus h by 2 function of x n y n and plus function of x n plus 1 y n plus 1। किसी को कोई समस्या? चलिए, तो ये फाइनली जो है हमारा फार्मूला, ये दोनों फार्मूलों को हमें इसमें अप्लाई करते रहना है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद समझ में आ जाए। यूज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, चलो लिख ही लेते हैं, यूज यूलर्स modified method to compute y for x is equal to 0.05। ये तो एक बात हो गई जो सबसे बाद में करना है, मेन काम क्या करना है, गिवन दैट dy over dx is equal to x plus y with initial condition x not is equal to 0 and y not is equal to 1, ठीक है। रिजल्ट
correct to 3 decimal places. 3 ठीक है। चलिए आइए सॉल्यूशन। ये जो ऊपर लिखा हुआ है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड टू कंप्यूट y इज इक्वल टू इतना, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस 0 पॉइंट कितने पर 0.05 पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.05 पर वैल्यू बाद में निकाले जाएंगे, हैं? पहले तो हम लोग y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लेते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन है। या एक काम और ये भी हो सकता है कि h का इंटरवल हम ऐसा ले लें कि 0.05 पर x की वैल्यू आ जाए अपने आप, ठीक है। तो चलिए करते हैं कोशिश। क्या होगा कि x नॉट की वैल्यू 0 है, x नॉट की वैल्यू 0 है, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 की वैल्यू हो जाएगी h यहाँ पर दिया नहीं है, h हमें अपनी तरफ से सपोज करना है, ठीक है। तो h यहाँ पर अपनी तरफ से हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पहले जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं, फिर जो मानना है वो मान लिया जाएगा। dy ओवर dx, इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है x प्लस वाई। पिछले वाले ही जैसा फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन तो है पिछले जैसा, लेकिन काम थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट रहेगा। और दूसरी चीज क्या है, x नॉट इज इक्वल टू 0 दिया है, x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, y नॉट इज इक्वल टू 1 दिया है। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद h की वैल्यू तो हमारे पास दी नहीं है। h की वैल्यू हम ले क्या सकते थे? 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना ले लें कि अच्छा x1 क्या हो जाएगा, ऐसे सोचिएगा अभी कि x1 इज इक्वल टू h की वैल्यू अगर जो हम 0.1 लें तो x1 क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 0.1 ले लेंगे तो x1 की वैल्यू x नॉट प्लस 0.1 यही तो होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x नॉट की वैल्यू 0 है तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1। लेकिन हम लोगों को x इज इक्वल टू 0.05 पर कैलकुलेट करना है, तो क्यों ना हम लोग जब h अपने मन से लेना ही है तो अपने मन से क्यों ना h ऐसा लें कि इसको हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाए ये काम। तो हम लोग एक काम करते हैं कि h की वैल्यू 0.01 ले लेते हैं, उससे हम लोगों का काम ये आसान हो जाएगा कि 5 स्टेप में हमें ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो h की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.01, ठीक। तो सर यस 0.05 भी क्यों नहीं ले लेते? 0.05 ही ले लेंगे तो इटरेशन कहाँ से करेंगे? करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस किससे कंपेयर करेंगे? अच्छा तो भाई बड़ा मजेदार बात कर दिए हैं कि कॉलेज जाना है अगर जो, तो समस्या है क्यों ना सर बढ़िया बिस्तर लेके वहीं कॉलेज में पड़े रहा जाए। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, बढ़िया रहा क्वेश्चन। और दूसरी बात फिर आते हैं अब सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलिए यूलर्स फार्मूला क्या है, दोनों हमें साथ साथ यूज करना है, इन दोनों का साथ छूटने वाला नहीं है। यूलर्स फार्मूला क्या हो जाएगा, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h f x n y n। चलो भाई बढ़िया है, एक फार्मूला ये लिख दिया। अब यूलर्स मॉडिफाइड लिख देते हैं। यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला क्या हो जाएगा, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h बाई 2, और ये यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x n y n प्लस फंक्शन ऑफ x n प्लस 1 y n प्लस 1।
ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब आएंगे तो हम लोग क्या रखेंगे, देखो n की जगह क्या रखेंगे हम लोग, n की जगह पहले हम लोग 0 रख देंगे तो y1 मिल जाएगा। क्यों, n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यस सर। हाँ, अब करना ये है कि n की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये h इंटरवल हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, तो x1 हमारा x0, पहला तो x0 ही रहेगा, लेकिन ये x1 हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू, चलो एक मिनट लाइन पर, हाँ, y1 इज इक्वल टू, पहले हम लोग ये वाला लगाते हैं, यूलर्स फार्मूला लगाते हैं, फिर उसके बाद यूलर्स मॉडिफाइड लगा देंगे। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट y नॉट एंड दिस इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू, जब ये हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y नॉट की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस h की वैल्यू क्या है 0.01, और फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट रख देते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 0.01, और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है, सॉरी x नॉट की वैल्यू है 0 और y नॉट की वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई करने पे ये क्या आ गया 0.1.0। तो ये तो आ गया अभी आपका यूलर्स से, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी अब एक्चुअली शुरू होती है क्या, कि y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, यूलर्स, यूलर्स से ये होगा, ठीक है, या यहीं पर लिख दो बाई यूलर्स, बाई यूलर्स। अब यहाँ पर लिखो बाई यूलर्स मॉडिफाइड, ठीक है, बाई यूलर्स मॉडिफाइड अब करते हैं, तो ये यहीं पर लिखते चलो, ज्यादा सही है, आसान रहेगा, समझ में आएगा क्या कर रहा हूं। तो बाई यूलर्स मेथड ये हो गया, बाई यूलर्स मॉडिफाइड एक्स y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी y नॉट प्लस h बाई 2 फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 रखते हैं वैल्यू। तो दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू हम लोगों की थी कितनी 1, प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन 2, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या था एक्स नॉट प्लस वाई नॉट हो जाएगा, और फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ x1 y1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस y1। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.01 अपॉन 2, और फिर उसके बाद जब वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हमारा क्या है x नॉट की वैल्यू, x नॉट की वैल्यू तो 0 है, प्लस y नॉट की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस x1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h, मतलब क्या हो गया x नॉट की वैल्यू 0 प्लस 0.01 एंड दिस इज इक्वल टू 0.01, x1 की वैल्यू 0.01 मतलब 0.01, ये x1 हो गया, और प्लस y1 जो हमने कैलकुलेट किया था अभी कुछ देर पहले 1.01, ठीक, तो ये ताजा वाला आपका y1 आ गया। चलिए कैलकुलेट करके जरा बताइए क्या आ रहा है, 1.01 0, चलिए बढ़िया है। फिर उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, ये महाशय जो है जब एक पेज इंट्रोड्यूस करता हूं मैं तो कट पिट के नीचे चले आते हैं, इसीलिए मैं घोंचता हूँ थोड़ा सा लास्ट में, और हो तो नहीं पाएगा, इसलिए एक पेज और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन इंट्रोड्यूस करने के पहले हमें घोंचना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, अभी मिटा दिया जाएगा लेकिन घोंचना पड़ेगा। चलो
गनीमत है, गया नहीं कुछ। हाँ, चलिए फिर से यूलर्स मेथड पे आते हैं। यूलर्स मेथड से फिर y2 कैलकुलेट करेंगे, तो y2 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा प्लस h f x1 y1। फार्मूले में रखते हैं वैल्यू, तो y1 की वैल्यू अब तो आ गई है ना, नई वाली, वही नई वाली वैल्यू रखते हैं। ठीक है, y1 की वैल्यू y0, ठीक है, y1 की नई वाली वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 1.0101 और फिर उसके बाद h क्या था आपका 0.01 और फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ x1 y1 तो हम जानते हैं क्या होता है, x1 प्लस y1 होता है। तो ये हो गया क्या आपका x1 और y1। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। दिस implies that this is equal to 1.0101 प्लस 0.01 और x1 की वैल्यू 0.01 निकाल तो रखे हैं, परेशानी की बात नहीं है, 0.01 निकाल रखे थे और फिर प्लस y1 भी हमारे पास है ही है 1.0101। चलिए ये तो अच्छा है कि x1 हमारा जो है वो हर आइलर्स मॉडिफाइड में ही निकल चुका रहेगा, तो दोबारा हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अच्छा है। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना क्या आ रहा है, सर 1.020301 1.01 हाँ एक चीज ध्यान देना जरा आप लोग, ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना कि रिजल्ट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो जब 3 डेसिमल प्लेसेस में रिपीट होने लगेगा तब बताना तुम लोग, वहीं रुक जाएंगे हम लोग। तो अभी तो ये 0101 आया है, चलो y2 हम लोग फाइनल निकालते हैं तो पता चलेगा कि रिपीट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यूलर्स मॉडिफाइड या दूसरा वाला जो वो बता रहे हैं वो किसी और का भी आया है चीज, ये भी मैं कंफर्म करके बाद में बता दूंगा। चलो अभी